बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल सी आलू की टिक्की की रेसिपी। इसकी ख़ास एक कोटिंग तैयार करेंगे जिससे ये टिक्की नहायत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगी, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से नहायत ही क्रिस्पी। बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आपके घर में सिर्फ आलू पड़े हैं तो आप ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाएं और मज़े से इंजॉय करें। चटपटी सी और मज़ेदार सी आलू टिक्की बनाने के लिए आपको घर में पड़े हुए सामान की ज़रूरत होती है। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी चटपटी सी आलू टिक्की की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सी आलू टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे आलू चाहिए। यहाँ हाफ़ के जी मेरे पास आलू हैं जिन्हें मैंने बॉयल करके मैशर की मदद से मैश कर लिया है। अब इसमें जाएगा कुछ मिर्च मसाले जिसमें नमक है हाफ़ टेबल स्पून के करीब, सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून, खुश्क धनिया और लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून के करीब। यहाँ अजवाइन भी शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब। हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर जाएगा। एक छोटे साइज़ का प्याज है मेरे पास जिसे मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है, ये शामिल कर दें। यहाँ पर ग्रीन प्याज है मेरे पास जिसका ग्रीन वाला पार्ट मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिया है। हरी मिर्चें हैं मेरे पास 3 से 4 अदद जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। हरा धनिया भी शामिल करूँगी जिससे ये टिक्की नहायत ही मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह ताला। हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें ताकि आलूओं में तमाम हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि मिक्सचर हमारा चिपके नहीं। अब हम इसको टिक्की की शेप देंगे। जैसे हम आलू की टिक्की बनाते हैं सेम उसी तरह ही बनानी है, लेकिन ये थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए क्योंकि हमने बाइंडिंग के लिए इसमें कुछ भी नहीं डाला। यानी कि हमने ना ही इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, ना चावल का आटा और ना ही यहाँ ब्रेड क्रम्स डाले हैं मैंने। बेहतरीन सी बनेगी इंशाल्लाह ताला और ना ही ऑयल में ये बिखरेगी और ना ही ये टूटेगी। अब तमाम टिक्कियाँ मैंने यहाँ पर रेडी कर ली हैं। ये ना ही फ्राई करते वक्त टूटें ना ही बिखरें, तो इसको हमने 1 घंटे के लिए फ्रिज में लाजमी रखना है। तो मैं यहाँ पर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। तब तक मैं इसकी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी कोटिंग तैयार कर लूँगी। एक बाउल ले लिया है मैंने और इसमें हाफ़ कप के करीब मैंने मैदा शामिल किया है। 4 चम्मच भर कर इसमें कॉर्नफ्लोर के शामिल कर रही हूँ। एक अंडा भी मैंने इसमें शामिल किया है। नमक मिर्च मसाले शामिल कर लेंगे। नमक है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून। यहाँ लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून। हरा धनिया भी शामिल कर रही हूँ। मज़ेदार सी कोटिंग हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालते जाएंगे और इसकी एक पेस्ट सी तैयार कर लेंगे। कोटिंग तैयार करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि इसमें कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना हो। ये स्मूथ सा हमारा पेस्ट हमें चाहिए। विस्क की मदद से इसको अच्छे से फेंट कर रेडी कर लूँगी। यहाँ पर कोटिंग जो है हमारी बेहतरीन सी रेडी हो चुकी है। देखें इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। एक टिक्की को उठाएंगे और इस मिक्सचर के अंदर हम डालकर चम्मच की मदद से इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कोटिंग हम चम्मच की मदद से इसकी रिमूव कर देंगे। ऑयल को पहले ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब एक एक टिक्की करके इसमें हम शामिल कर देंगे। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखें फ्रिज में रखने से ये टिक्की ना ही तो टूटी है और ना ही तेल में बिखरी है। बग़ैर बाइंडिंग डाले हमने इस टिक्की को बना लेना है। बहुत ही टेस्टी बनती है। 5 से 7 मिनट लगे हैं। लो फ्लेम पर मैंने इसे फ्राई किया है। नहायत ही क्रिस्पी और क्रंची ये बनकर तैयार हो चुकी है। बेहतरीन साइज़ पर कलर आया है और मज़ेदार सी टिक्की ये बनकर रेडी हो चुकी है। इसी तरह मैं तमाम अपनी टिक्कियाँ यहाँ पर रेडी कर लूँगी। आप इसको हरी चटनी, पुदीने, हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च की हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगेगी इंशाल्लाह ताला। आपको अगर कुछ चटपटा और मज़ेदार सा स्नैक्स खाने को दिल चाह रहा है और अगर आपके घर में सिर्फ़ और सिर्फ आलू पड़े हैं तो आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं।
आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। सिंपल और आसान सी ये रेसिपी है, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी और मज़े की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।